पूरे भारत देश के साथ बिहार में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनों पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमत जो बढ़ रही है उनके कार्य में कैसी परेशानी आ रही है, किस तरह से वो पेट्रोल डीजल कम डलवा रहे हैं। जहां 100 का डलवाते थे 1.5 लीटर आता था, वहां अभी 100 में 1 लीटर भी नहीं आती है। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। पहले 22 लीटर पेट्रोल हो जाता था, 2 लीटर भी नहीं, 2 लीटर भी नहीं फूटता। अच्छा, आज से 6 महीना पहले आप जाते हैं तो 200 रुपये में कितना पेट्रोल डलवाते थे लगभग? आपको बता दें कि 2021 में लगभग 22 बार से भी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी पेट्रोल की कीमत ₹107 है और डीजल का कीमत 96 रुपये, यही है ना, 96 रुपये 4 पैसा। अगर कोई 1 लीटर डीजल डलवाना चाहे तो वो 96 रुपये नहीं बल्कि 96 रुपये 4 पैसे लगेंगे उनको। पहले 100 रुपये में लोग 50 किलोमीटर की यात्रा आसाम से कर लेते थे, लेकिन अभी 100 रुपये में महज 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की यात्रा ही कर पाते हैं। इससे आम जनों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। लेकिन आप एक रिपोर्ट आपको बताना चाहेंगे कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 में, उस समय लगभग पेट्रोल की कीमत 21 रुपये 71 पैसे थी और महज 10 साल में यानी 2004 से लेकर 2014 तक में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये के लगभग में हो गया। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि महज 10 साल में, जिस समय की एनडीए की सरकार 2014 में प्रवेश ही किया था सत्ता में, उस समय 71 रुपये लगभग पेट्रोल का कीमत था और अभी 10 साल और मान के चलिए यानी 2023 तक में अगर इस तरह से पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है तो आप क्या समझेंगे इससे? केंद्र सरकार जो टैक्स लगा रहा है वो हटा दे, बिहार सरकार अपना टैक्स ले, केंद्र सरकार टैक्स जो लगा रही है वो हटा दे। अच्छा, केंद्र सरकार ही टैक्स क्यों हटाए, बिहार सरकार टैक्स क्यों नहीं? दो टैक्स है ना, केंद्र सरकार की टैक्स है और बिहार सरकार की टैक्स है। तो बिहार सरकार क्या टैक्स देगी केंद्र सरकार को? तो बिहार सरकार को तो लेना ही वाजिब है, लेकिन केंद्र सरकार अपना टैक्स हटा दे, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए 2 टैक्स पड़ता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में बिहार से कई गुना कम पेट्रोल की कीमत है, इसके पीछे क्या रीजन है, कुछ जानकारी? नहीं, इसके लिए कोई जानकारी नहीं। अच्छा, बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल की कीमत के? वो तो कुर्सी छोड़ दे, इससे अच्छी बात बेहतर कोई बात नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का अनाज बना किसान क्या करेगा, कैसे जिएगा, कैसे क्या करेगा, तो क्या कोई इसको लेना देना ही है। कीमत अभी बढ़ा हुआ है, इससे आप लोग को क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो पड़ा ही है। क्या अभी जैसे था कि 80-85 रुपये में पेट्रोल मिलता था, अभी 105 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। जनता कहाँ से कमाएगा, कहाँ से गाड़ी चलाएगा? अच्छा, सरकार तो कहता है कि पेट्रोल का कीमत बढ़ा हुआ है, जिस हिसाब से आम जनता का आय भी बढ़ा हुआ है। अच्छा, एक बात देखिए, गरीब आदमी का कहाँ पड़ा है? मजदूरी जो 250 रुपया है, ठीक है, उसका 300 रुपया कर दो, 400 रुपया कर दो, वो तो नहीं करता है, वो करता है? गरीब आदमी अभी जो लॉकडाउन में जो आया, हाँ, वो आदमी कहाँ से भी क्या खा रहा है, क्या कमा रहा है, वो कैसे वो जिएगा? जिसके पास पैसा नहीं है आज की डेट में, अगर एक फैमिली अगर मान लीजिए एक फैमिली अगर पलता है, एक आदमी का कमाने वाला है, वो लॉकडाउन में घर में पड़ा हुआ था, तो भूखे को मर रहा था ना। अभी वो घर में लोग क्या कर रहा है, कुछ है क्या? अभी क्या है, यही पेट्रोल देखिए कितना हो गया तुम्हारा, कहाँ से गाड़ी चलाएगा? 100 रुपया 50 रुपया पेट्रोल लेके जाता है, तब 20 रुपया कमा के आता है, तो कल जाएगा तो आज नहीं, आज जाएगा तो कल कमा पाएगा। इस वजह से पेट्रोल भी इतना महंगा नहीं करना चाहिए। खाद्य तेल की बात करें, सजेशन यही कि कम रेट करें और क्या। अच्छा, खाद्य तेल का अगर हम बात करें तो खाद्य तेल पहले सरसों तेल 80 रुपया में मिलता था, वही तेल अभी 150 160 रुपया मिल रहा है। देखिए, इस पर तो अभी इसके बढ़ने का कारण हुआ तेल का, पहले डीजल का हुआ, ठीक है, डीजल बढ़ाया तो जो ट्रक चलाता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो भेजता है, वो तेल उस महंगाई किया, तभी तो वो भी लाने के लिए महंगाई रेट मांगा, वो लाया, फिर यहाँ दुकानदार को छोड़ा, वो भी महंगा किया। आगे से सस्ता रहता तब ना, फिर वो ला के इधर सस्ता करता। अच्छा, इस अनुसार से तब तो हरी सब्जी का भी दाम बढ़ना चाहिए। कहाँ हरी सब्जी का रेट नहीं, किसान का कुछ नहीं बढ़ने का है। ये तो क्या बढ़ा है? उसमें तो भाड़ा लगता है ना, भाड़ा लगता है, लेकिन उसका नहीं मिलता है उसको।
किसान को कुछ नहीं मिलता है। किसान अभी उपज करके लाएगा, इंग्लिश मोड में अगर रखता है, उसका अगर किसान खरीदने के लिए जाता है तो बोलता है भाई इसका तो रेट 15 रुपया है, हम 20 रुपया कहाँ से दें। लेकिन पीछे वाला कहता है कि भाई नहीं, इसका तो मेरा खर्चा भी नहीं हुआ है इतना, पीछे वो कहाँ से पूरा करेगा। किसान मरेगा ही ना, नहीं वाली बात है, किसान मरेगा कि जिएगा। इसलिए जी बिल्कुल, किसान और आम जनता के ऊपर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार आम पब्लिक समझ रही है, आम पब्लिक के ऊपर सरकार को हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही पब्लिक ने आपको सत्ता पर चढ़ाया है, यही पब्लिक आपको वो कुर्सी दिया हुआ है जिस कुर्सी से आप अवधि चलाते हैं, यानी शासन चलाते हैं। इसके पीछे आप लोग को क्या प्रभाव पड़ रहा है पढ़ने के कारण? क्या जरा सा बाहर निकल जाए, बाहर नहीं निकलना, खेत से निकाल के। हाँ, आप लोग को क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो पड़ता ही है। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा चलते चलते तो बस हरा हर चीज़ का बढ़ रहा है, गाड़ी भी चलाना मुश्किल है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, जनरेशन ज़्यादा गाड़ी का बढ़ जाता है। एक भी सरकार ऐसा लगाई है, इतना टैक्स लगाई है, वो सब तो जनता को इस कर से थोड़ा राहत मिले। अच्छा ये बताइए कि जिस अनुसार से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी हुई है, क्या उस अनुसार से आप लोग की आय भी बढ़ी हुई है? आय तो बढ़ी हुई है, लेकिन उस अनुसार से नहीं है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। जी बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आम पब्लिक पेट्रोल और डीजल की कीमत से बढ़ोतरी होने के कारण परेशानी हो रही है। इसलिए सरकार को सख्त इस चीज़ पे ज़रूरत है ध्यान देने की, टैक्स को कम करने की, ताकि आम जनता एक आम जीवन जी सके, अपने बाइक से या फिर कार से एक सीमित यात्रा जो उनको जाने का ज़रूरत है, एक सीमित खर्च में